हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेपी में। तो आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज होने जा रहा है, ये टेस्ट सीरीज नंबर 10वां है और ये प्रकाशित किया गया है खान सर के द्वारा बाई खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा। और इसमें हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 10वां। इससे पहले 1 से 9 तक हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए भी रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, और ये बिहार दरोगा 2025 का टेस्ट सीरीज तो है ही है। ओके, चलिए आइए। तो देखिए, आज का हमारा ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य हमारा महाराष्ट्र बन चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है तथा मक्का प्रायद्वीप को सुमात्र द्वीप से अलग करती है। तो ध्यान रखिएगा, मलक्का जल संधि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ध्यान रखिएगा, इसका संबंध गाय से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। अगला है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ यानी कि मूर्ति मिली, उनके चारों ओर विराजमान जानवरों निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से गाय उसमें शामिल नहीं था। ओके, नहीं थी, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम हॉल निम्न देशों में से कहाँ अवस्थित है जहाँ लगभग 20,000 विद्यार्थी एक साथ बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल हरुब्बा अनुष्ठानिक नृत्य उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के युद्ध नृत्यों के प्रदर्शन की परंपरा है। यह नृत्य उत्सव मणिपुर के किस जनजाति के द्वारा वन और पर्यावरण के देवता उमंग लाइन्स के सम्मान में मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मैती जनजाति मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत भारत के किस राज्य की पुलिस ने खोए और चोरी हुए मोबाइल को पता लगाने के लिए चलाया था। देखिए, ऑपरेशन मुस्कान ये भारत के किस राज्य के द्वारा चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार राज्य के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि वर्तमान में लगभग 57 गर्तों की खोज किया गया, जिनमें से सबसे अधिक गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर में पाए गए। तो ध्यान रखिएगा कि 57 गर्तों की खोज किया गया, जिनमें सबसे अधिक गर्त किस महासागर में मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक गर्त मिले हैं, यानी कि खाई बोल सकते हैं जिसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों की दिशा में होती है। निम्नलिखित चक्रवातों के उदाहरण का सर्वाधिक गति होती है। तो ये गति पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर ये हो जाएगा, टोर्नेडो वाली होती है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आर्द्र द्रव की साम्यता क्या होती है। तो ध्यान रखिए, किसी भी आर्द्र द्रव की साम्यता क्या होती है। तो शून्य होती है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य पूछा है। तो कौन सा असत्य है। तो सी हमारा असत्य है, यानी कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार महान अभिनेत्री आशा फारिक को दिया गया, ये हमारा असत्य है। ओके, बाकी सभी सत्य दिए हुए हैं, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव में प्रदान किया गया, ये सही हो जाएगा। और भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने वर्ष 1917 में इसकी क्या की थी। तो फिल्म फीचर राधा हरिश्चंद्र बनाई गई थी, ये भी हमारा सही है। और दूसरा है कि उनकी याद में भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की थी। कब। तो 1969 में, यानी 1969 में। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की गई। ये 3 एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो 3 एक्सप्रेसवे हमारे पटना से पुड़िया एक्सप्रेसवे हैं। तो पटना से पुड़िया तक, ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला ध्यान रखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन में भी ऑप्शन दिया है, यानी कि पहला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ये पटना से पुड़िया एक्सप्रेस में है, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेस में है, और साथ साथ बोधगया राजगीर से वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस में है। ठीक है, तो तीनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्या कर देंगे आप। तो राइट एकदम आंसर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने भौहें किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौहें किसने बनाई है। ये किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जहांगीर के द्वारा अपने आत्मकथा में इसका जिक्र किया गया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बाद सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन के लिए गठित पील कमीशन की रिपोर्ट के तहत बंगाल की सेना में यूरोपियन व भारतीय सैनिकों का अनुपात तथा बंबई मद्रास में अनुपात रखा गया, यानी किस अनुपात में मतलब सेनाओं को रखा गया। पील कमीशन रिपोर्ट के तहत पूछ रहा है, इसमें आप ध्यान रखिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1:2 और तथा 2:5 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने का कारण फणींद्र घोष की
हत्या निम्नलिखित में से किसने और कब की? तो ध्यान रखिएगा, फणींद्र घोष की हत्या पूछ रहा है कब और किसने की? तो ध्यान रखिएगा, बैकुंठ शुक्ल ने 1932 में की। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र हमारा ये कनारा तट कहलाता है। किनारा नहीं, ध्यान रखिएगा, कनारा तट। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। यानी कि जैविक खेती करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य चुना गया है? तो ये सिक्किम को चुना गया, यानी कि सिक्किम में पहला ऐसा राज्य है भारत में जहां पे जैविक खेती हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का सहायक देश निम्न में से कौन सा है? तो इसका सहायक देश फ्रांस है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का उद्देश्य 4.8 लाख नए कृषि बिजली कनेक्शन जोड़कर और 1354 मौजूदा कृषि फीडरों की सौर ऊर्जा में उन्नत करके कृषि बुनियादी ढांचों में सुधार करना है। चौथे कृषि रोड मैप का अवधि पूछ रहा है क्या है? इसकी अवधि है 2023 से लेकर 2028। ऑप्शन नंबर बी को आप क्या कर देंगे? एकदम राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत की सबसे तेज गति चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, वंदे भारत है। ओके, वंदे भारत हमारी वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली भारत में क्या है? ट्रेन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यकाल के अनुसार विपक्ष के नेताओं में सबसे लंबी कार्यकाल निम्नलिखित में से किनका रहा है? तो विपक्ष के नेताओं में पूछ रहा है, तो सबसे लंबा कार्यकाल लाल कृष्ण आडवाणी जी का रहा है। ऑप्शन नंबर बी को आप यहाँ पे क्या कर देंगे? बिल्कुल राइट आंसर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 ग्राम जल में 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH घुला है, तो उसका मोल पूछ रहा है, मोल कितना होगा? मोललता पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि 0.4 मोल पर ग्राम होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 2024 में मोहम्मद शम्स आलम ने 200 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वे बिहार के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वे बिहार के मधुबनी जिले से संबंध रखते हैं। कौन? तो मोहम्मद शम्स आलम। ओके, और ये किससे रिलेटेड है? वही इसमें दिया है क्वेश्चन, तैराकी में चैंपियनशिप प्राप्त की 2024 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो आर्थिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से तकनीकी और नौकरशाह हमारा ये क्या होता है? महत्वपूर्ण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा ये फिजिक्स है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट आधार पर भारत का प्रदर्शन 27 अंकों के साथ 180 देशों में 176वें स्थान पर है, जबकि शीर्ष पर 27वें में से 6वें अंक के साथ है, इसमें बोला है, और 180 देशों में 76वें स्थान पर है, जबकि शीर्ष पर निम्न में से कौन सा देश रहा है पर्यावरण सूचकांक में पूछ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा, यानी कि एस्टोनिया रहा है, एस्टोनिया देश रहा है। ओके, तो आप इसमें कौन सा करेक्ट कर देंगे? ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ध्यान रखिएगा, क्षमता सबसे अधिक हमारी शहद में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम एकदम राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमत बुलावे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा शब्द अलंकार पूछा है होगा? ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा अनुप्रास शब्द अलंकार का ये उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। ओके, यानी कि इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, मोदित में मौका, महित में मौका, मंदिर में मौका, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार का ये क्या हो जाएगा? तो उदाहरण हो जाएगा। इसका आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जाइमेज के द्वारा इसे बदला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से घुमंतु जीवन यापन करते हैं, ठीक, और अपने जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे या फिर बकरियों को पालते हैं। भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा समुदाय पूछा है? तो चंपा या फिर चांगपा। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये नार्वो जोकोविच को दिया गया है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ध्यान रखिएगा, जो वाइल्ड एंगल है ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो अनिल कुंबले की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक शब्दों का वंडरलैंड किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, शब्दों का वंडरलैंड ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टू फ्रेंड्स नेवर डैश देयर लव्ड वंस इन ट्रबल। तो ध्यान रखिएगा, टू फ्रेंड्स नेवर डिजर्ट देयर लव्ड वंस इन ट्रबल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने प्रारंभिक स्कूलों में माध्यमिक व 10+2 विद्यालय की विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति का दैनिक डेटा किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज करने का निर्देश दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसे ई शिक्षा कोष पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में मुनीर अमीन भट्ट को नासा ने हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। इनका संबंध किस राज्य से है। तो ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी, ये मैथ से संबंधित है, कितनी द्विघात समीकरणों के लिए मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल के बराबर है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि अनंत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो निम्न में से कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखिएगा, उस समय एक्स किरणें हमारी उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पेंडुलम को पृथ्वी के उपग्रह पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, उतनी रहेगी या फिर शून्य हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब हम पेंडुलम को पृथ्वी के उपग्रह पर ले जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसकी समयावधि क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इसका मुख्यालय है। तो ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये भी है, ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। जेट स्ट्रीम के संबंध में पूछा, ठीक, तो डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिए इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है। यानी कि यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, ठीक, और यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होता है। ध्यान रखिएगा, और रिजेक्ट प्रभाव वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रति चक्रवातों, तूफान और वर्षा उत्पन्न करने में क्या होता है, तो सहायता प्रदान करता है। इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब गर्म वायुराशियां अक्रामक रूप से ठंडी वायुराशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इसका संपर्क क्षेत्र निम्न में से क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम उष्ण वात्राक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन केवल भारत में ही चलती है। ध्यान रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस केवल भारत में ही चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के दो अणुओं के संयोजन में एक ड्राई सैकेराइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उदाहरण में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ग्लैक्टोज हमारा इसमें शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों एवं मांसपेशी के जोड़ों को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों के जोड़ों को हम फासिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत की मोटाई मापने में डाबंस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डाप्सन इकाई का हम प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, डाप्सन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाली 5 राज्य। ध्यान रखिएगा, घटते हुए क्रम में पूछा है, और वही पूछा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घटते हुए क्रम में पूछा है, तो भी करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। बढ़ते हुए क्रम में बोलेगा तो अधिक मेघालय, उड़ीसा, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम लिखना है। ठीक है, अवरोही क्रम में इसको लिखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम। ओके, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, इसके बाद लैटराइट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत अपने सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में एशिया में तीसरा तथा विश्व में चौथा स्थान है। ध्यान रखिए, भारत अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन के मामलों में एशिया में तो इसका तीसरा स्थान है, लेकिन विश्व में इसका चौथा स्थान है, तो विश्व में इसका 5वां स्थान से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि रजिया शाही नाम जलालात उद्दीन रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। इस हत्या में इल्तुतमिश के पुत्र शामिल थे, यानी कि इस हत्या में इल्तुतमिश के पुत्र का नाम पूछा है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि मुइजुद्दीन बहराम साहब इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय को भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी। यानी कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा ब्रिटिश वायसराय में भारत उद्धारक के नाम से मतलब किसे बुलाया था या फिर किसी संज्ञा दी गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ओके,
ऑप्शन नंबर इसमें डी, लॉर्ड रिपन को कहा गया था उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया? कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इसका क्या करना है? तो मिलान करना है। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो बी एकदम राइट आंसर है, यानी कि हमारा ए का दूसरा हो जाएगा, ओके, बी का तीसरा हो जाएगा और सी का हमारा इसमें चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और डी का पहला। यानी कि गजल गायकी से कौन संबंध रखती हैं? गजल गायकी से कौन संबंध रखते हैं? तो बेगम अख्तर। और हिंदुस्तानी संगीत हीराबाई, कर्नाटक संगीत एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी और पडवानी शैली तीजन बाई जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट भेड़िया कहाँ लॉन्च किया था? तो ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट भेड़िया यूपी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DFC। ऑप्शन नंबर बी को हम क्या कर देंगे? राइट आंसर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा सूर्य महोत्सव हमारा ये तिरुवनंतपुरम से संबंधित रखता है। ओके, यानी कि यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग उदाहरण संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघरों संशोधन विधेयक जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे जिन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया? तो ध्यान रखिएगा वो कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो ज्ञानी जैल सिंह थे, जिन्होंने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण संसद द्वारा पारित जो भारतीय डाकघर था, जब संशोधन विधेयक जारी हुआ तो उन्होंने तत्कालिक उन पर कोई भी उन्होंने मतलब विधेयक नहीं चलाया, आपके तत्कालिक उन्होंने कोई भी उद्देश्य नहीं लिया। तो ज्ञानी जैल सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग मंत्रालय बैंक भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है? तो ध्यान रखिएगा सीमा शुल्क किसका साधन होता है? तो राजकोषीय का। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादित करता है? ध्यान रखिएगा ये श्रम ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो ध्यान रखिएगा ये 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी दर को मापने हेतु NSSO द्वारा 3 विधियों द्वारा अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से एक विधि जो इसमें शामिल नहीं है। तो कौन सी विधि शामिल नहीं है? तो सीकर देगा, यानी कि चालू महीनावारी स्तर ये विधि के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रशांतक और शामक के रूप में उपयोग होने वाली औषधियां कौन सी? तो ध्यान रखिएगा क्वेनिल है। ऑप्शन बड़ी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर का आकार पूछा है कैसा है? ध्यान रखिएगा अटलांटिक महासागर का आकार S आकार का है। ओके, पूछा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आगे दिया है कि मोहिंगा चावल कहाँ का एक व्यंजन है? ध्यान रखिएगा मोहिंगा चावल ये कहाँ का व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये भूटान का क्या है? तो व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी को हम राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर दक्षिण अमेरिका में बोझा ढोने के लिए उपयोग किया था? ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में बोझा ढोने के लिए लामा जानवर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बड़ी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद दीवारों पर अंकित है? तो ध्यान रखिएगा किस नाटक का? तो ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि हरी केली का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कथन निष्कर्ष से है। कथन हमारा दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा और इसका कारण बोल रहा है कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे, यानी कि ये कारण था। तो कारण पूछ रहा है, तो देखिए इसमें जो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि कारण दिल्ली छोड़ने का मोहम्मद बिन तुगलक का यही कारण था। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 4 मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने 1591 में किसके सम्मान में बनवाया था? ध्यान रखिएगा उन्होंने अपनी पत्नी, और पत्नी का नाम भी देखिएगा क्या है? तो पत्नी भागमती के सम्मान में इन्होंने निर्माण करवाया था। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मैदान से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए हमारा 20 में राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का चौथा सही है, बी का दूसरा सही है, ओके, और सी का हमारा तीसरा सही है और डी का हमारा पहला सही है। यानी कि मैकडोनल आयोग जो 1900 में पारित हुआ है किसके द्वारा हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। ओके, और स्ट्रेची आयोग 1880 में आया, ये लॉर्ड लिंटन के द्वारा। वुड हेड आयोग 1943-44 के बीच आया, ये लॉर्ड कर्ज ने पारित किया था। और लियोल आयोग
जो 1897 में आए लॉर्ड वेवन के द्वारा इसे पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक के साथ 170 से 180 डिग्री सेल्सियस पर ताप करने पर निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है? तो ध्यान रखिएगा उस समय C2H4 का निर्माण होता है। ध्यान रखिए C2H4 का। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित है नहीं, सही सुमेलित नहीं है बोला है तो सिल्वर क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर यानी कि हमारा सही सुमेलित नहीं है। सिल्वर क्लोराइड का यानी प्रयोग नहीं करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में, तो ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि मैथ से संबंधित है, तो बोला है कि एक समकोण का त्रिभुज है ट्रायंगल एबीसी, इसका कड़ AC है, AC बराबर P है, तो AB मल्टीप्लाई AC प्लस BC मल्टीप्लाई BA प्लस CA मल्टीप्लाई CB किसके बराबर होगा? तो हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। B करेक्ट हो जाएगा, P स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो 1989 में यानी कि 1989 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कौन से 3 शहरों को सोन नदी के सतही जल को शोधित कर पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में बिहार सरकार के किस शहर में ये हुआ है वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिएगा, सी एकदम करेक्ट है, यानी पहला दूसरा चौथा, यानी कि भभुआ, औरंगाबाद और डिहरी शहर के लिए। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो सिनकोना के वृक्ष होते हैं ये हमारे विषुवती वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंध रखती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये शीशम से संबंध रखती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल के शिष्य जॉन मेनार्ड किन्स ने अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए माने जाते हैं, वे किस देश के थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वे इंग्लैंड के निवासी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ध्यान रखिएगा ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु की मात्रा 12,000 इकाइयों से बढ़कर 17,000 इकाइयों तक पहुंचती है, उसकी कीमत 1,500 रुपए से बढ़कर 2,000 रुपये हो जाती है, तो मांग के बिंदु क्या लोच होगा? ध्यान रखिएगा, फिजिक्स नहीं मैथ का है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि 1.25 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के प्रभात झा का निधन हो गया, निम्नलिखित में से वे किससे संबंधित थे? ध्यान रखिएगा, प्रभात झा वो बिहार के रहने वाले थे, वो राजनीतिज्ञ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।